कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने वाली होती है, यानी सक्सेस पॉइंट बस एक कदम दूर होता है। तभी वो कोशिश करना बंद कर देते हैं और खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि सक्सेस पॉइंट उनसे केवल 1 फुट की दूरी पर होता है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जिसने असफलताओं का, परेशानियों का, मुसीबतों का सामना न किया हो। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटी सी लकड़ी के खूंटे से बंधा था। व्यक्ति को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक पतली सी रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। यह देखकर उस व्यक्ति को आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। उस व्यक्ति ने हाथी के मालिक से कहा, अरे ये तो हाथी इतना विशाल है, फिर भी पतली सी रस्सी और खूंटे से क्यों बंधा खड़ा है? ये चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है और ये आजाद हो सकता है। हाथी के मालिक ने व्यक्ति से कहा कि श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था मैंने उसी समय इसे रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने, रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह छोटा था इसलिए नाकाम रहा। इसने हजारों कोशिशें की, लेकिन जब इससे रस्सी नहीं टूटी तो हाथी को यह विश्वास हो गया कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और यह उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। इस तरह हाथी ने रस्सी तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। अब आज यह हाथी इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यही विश्वास बना हुआ है कि यह रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए इसने रस्सी तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी और इतना विशाल होकर भी एक पतली सी रस्सी से बंधा है। तो दोस्तों, उस हाथी की तरह ही हम इंसानों में कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम कभी पार नहीं पा पाते। एक बार असफल होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि अब हम कभी सफल नहीं हो सकते, हम असफल होने के लिए ही बने हैं, कभी आगे नहीं बढ़ सकते और इसी तरह कोशिश करना छोड़ देते हैं। झूठे विश्वासों में बंधकर उस हाथी जैसे जिंदगी गुजार देते हैं। इसी तरह एक बच्चे का मन विद्यालय में बिल्कुल भी नहीं लगता। विद्यालय में वह और छात्रों के द्वारा मंदबुद्धि कहलाता था। कक्षा में भी वह बालक सबसे पीछे रहता। उसके अध्यापक भी उससे नाराज रहते, क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी नीचे था। कक्षा में उसका प्रदर्शन हमेशा निराशाजनक ही होता था। अपने दोस्तों के बीच भी वह उपहास का विषय था। विद्यालय में जब भी वह प्रवेश करता, उस पर सभी बालक व्यंग कसते। इन सब बातों से परेशान होकर उसने तंग आकर विद्यालय जाना ही छोड़ दिया। एक दिन वह बच्चा यूं ही रास्ते पर चलता जा रहा था। चलते हुए उसे जोरों की प्यास लगी। वह इधर उधर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी तलाशने लगा। अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो वहां गया और अपनी प्यास बुझाई। वह चलता चलता काफी थक गया था, इसलिए पानी पीने के बाद वह वहीं बैठ गया। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी, जिस पर एक निशान था, जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने के कारण रस्सी के निशान पड़ गए थे। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार कुएं से पानी खींचने पर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मुझे भी विद्या आ सकती है। उसने अपने इस विचार को गांठ बांध लिया और पुनः विद्यालय जाना शुरू कर दिया। उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसका भरपूर सहयोग किया। उसने मन लगाकर कठिन परिश्रम किया। कुछ सालों बाद वही बालक, वही बच्चा महान विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुए, जिन्होंने संस्कृत में मुग्धबोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। तो देखा आपने, अगर धैर्य, लगन और परिश्रम से काम किया जाए तो उस पर विजय जरूर प्राप्त होती है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। सामान्यतः यह होता है कि लोग बड़ी ही उत्सुकता से काम तो शुरू कर देते हैं, परंतु धैर्य खो देते हैं। लेकिन जो लोग लगन से काम करते हैं, पेशेंस रखते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। इसी तरह एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी और आपके लिए। कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री बड़े ही हंसमुख स्वभाव के थे। लोग प्रायः ही उनके हंसमुख स्वभाव और निस्वार्थ सेवा भावना के लिए प्रभावित हो जाया करते थे। एक बार लाल बहादुर शास्त्री को लोक सेवा मंडल का सदस्य बनाया गया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही संकोची स्वभाव के थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका नाम अखबारों में छपे और लोग उनकी प्रशंसा और स्वागत करें। एक बार शास्त्री जी के एक मित्र ने उनसे पूछा, शास्त्री जी, आप अखबारों में नाम छपवाने से इतना परहेज क्यों करते हैं? शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, लाला लाजपत राय जी ने मुझे लोक सेवा मंडल के कार्यभार को सौंपते हुए कहा था कि लाल बहादुर, ताजमहल में 2 तरह के पत्थर लगे हुए हैं। एक बढ़िया संगमरमर के पत्थर हैं जिन्हें दुनिया देखती है और प्रशंसा करती है, और दूसरे पत्थर ताजमहल की नींव में लगी हैं जो दिखते नहीं, जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, और ताजमहल को वो ही खड़ा किए हुए हैं।
लाला जी के शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं और मैं ऊपर के पत्थर नहीं, नींव का पत्थर बनना चाहता हूँ। सच में फ्रेंड्स, हमें दिखावे से ज़्यादा उस काम पर फोकस करना चाहिए जो सच में ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।